हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल यानी कि त्रिकोणमितीय मान सारणी। जैसा कि आपको याद है कि ये त्रिकोणमितीय मान सारणी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल जो है बहुत इसमें पूछता है। 2 नंबर का सवाल भी आपसे डायरेक्ट इसमें पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें मान जो है आप लोग को याद कर सकते हैं। एक तरीका है कि रट सकते हैं और एक तरीका है कि बनाकर आप आसानी से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो आज हम आपको तरीका से बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, जिससे कि आप बना भी सकते हैं और अगर आप भूल जाए तो उसको आप बनाकर भी याद कर सकते हैं और हमेशा के लिए याद रखने का तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड एंगल यानी कि मानक कोण जो है वह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो ये जो मान हम साइन का ये और कॉस का है, ये लिख कैसे दिए हैं हम आपको पहले बताते हैं कि आखिर ये साइन का मान हम लाते कैसे हैं। तो चलिए पहले हम आपको ट्रिक ही बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप ट्रिक्स सीखेंगे कि ट्रिक में आप ये जान गए कि स्टैंडर्ड एंगल जो है वह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसका मान निकालने के लिए 0 1 2 3 4 लिख देते हैं। 0 1 2 3 4 4 तक लिख देंगे। सम में आपको 4 से डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग दे देना है। तो 0 में 4 से, 1 में 4 से, 2 में 4 से, 3 में 4 से और 4 में 4 से सब में भाग दे दिए। अब सब में क्या करिएगा, ये रूट पहना दीजिएगा, यानी कि टोपी आप लगा दीजिएगा। तो रूट 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसको जब काटिएगा 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा और 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो वह आंसर 0 आएगा। इसका जो भी मान आएगा इसमें से निकल के वह साइन का वैल्यू होता है और साइन के मदद से हम कॉस का मान निकालते हैं। तो देखिए 0/4 0 ही होगा और 0 में भाग देंगे तो 0। 1 का वर्गमूल आप जानते हैं 1 होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। उसी तरह से पहले आप इस 2 को 4 से काट देंगे, यानी 2 दूनी 4 कटा, ऊपर में 1 आया तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए इसको रूट में लिख देंगे, यानी 1/√2 हुआ। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 2। इसका आंसर आएगा √3/2। 4 से 4 को हम एक बार में काट सकते हैं तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये जो मान आया है वो साइन का है और साइन के मदद से हम आसानी से कॉस का मान निकाल सकते हैं। कैसे, एक बार देख लीजिएगा। ये जो मान है वो 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब कॉस का मान कैसे निकालेंगे, तो कॉस को हम उधर से इधर उलट के लिख देते हैं। जैसे ये 1 जो है अब यहाँ पर आ जाएगा 1, ये √3/2 जो है इसका मान हो जाएगा √3/2 और ये तो 1/√2 रहेगा ही रहेगा और ये वाला हो जाएगा 1/2 और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो साइन का मान अगर आप निकाल लेते हैं तो कॉस का मान आसानी से निकाल सकते हैं। साइन कॉस जब निकल जाए तो उसके बाद बाकी सब मान कैसे निकालते हैं, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम ये जो मान सारणी आप लोगों का था, ये हम साइन का मान लिख दिए हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो साइन का मान तो हम कैसे निकाले ये आपको ट्रिक से समझ में आया होगा। कॉस का मान इसको हम उलट दिए, जैसे 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, ये 1/√2 रहेगा, 1/2 यहाँ आया और 0 आपका यहाँ आ गया। इसमें आप एक थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए कि साइन में 0 जो मान है वह कॉस में अगर देखिएगा तो वह 90 है, यानी इसको साइन में 0 कॉस 90। साइन में जो 30 है वह कॉस में अगर आप मिलाइएगा तो वह 60 के बराबर होगा। साइन में जो 45 है वो कॉस में 45। तो यहाँ से एक सवाल भी बन जाता है कि साइन और कॉस का मान किस में बराबर होता है, तो वह 45 डिग्री में होता है। एक सवाल देखे हुए होंगे। उसी तरह से 60 30 के बराबर होगा, 90 0 के बराबर होगा। फिलहाल ये आप साइन का मान निकाल लिए, कॉस का मान निकाल लिए। अब टैन का मान हम ले चलते हैं, बताते हैं। देखिए टैन का मान निकालने के लिए इसमें साइन में कॉस से आप भाग दे दीजिएगा। तो 0 में 1 से जब भाग दीजिएगा तो थोड़ा सा इधर देखिएगा, 0 में 1 से भाग देंगे तो 1 को हम 0 बार पढ़ेंगे तो इसका आंसर तो 0 लिखेंगे, ये आपका 0 लिखिएगा। उसके बाद इसमें इसको भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये ऊपर में 1 रहेगा और नीचे में आपका √3 रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 1/√3। जब इसको भाग देंगे तो ये √2 से √2 कट जाएगा, यानी पूरे से पूरे कट ही जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1। ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा √3 और बटा में 1, और बटा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। तो ये हो गया आपका tan 60 का मान। अब 1 में 0 से जब भाग दीजिएगा तो 1/0 और 1 में 0 से भाग, अभी 0 का पहाड़ा
लॉन्च नहीं किया है। आप लोग पढ़ के हो सकता है कि इसका मान निकाल सकते हैं। तो फिलहाल 0 का पारा नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित, जिसको आप इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो tan का मान कैसे निकालें, साइन में cos से आप भाग दे दीजिएगा। cot का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस मान को इधर उलट दीजिएगा। जैसे ये इन्फिनिटी जो है ये इधर आ जाएगा, ये √3 आपका इधर आ जाएगा, उसी तरह से 1 यहाँ आ जाएगा और 1/√3 अब इधर आ जाएगा और ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा। tan के मदद से आप cot निकाल सकते हैं। tan cot में भी आप याद रखिएगा कि 0 वाला जो मान होता है वो cot 90 के बराबर होता है, और tan में जो 30 होता है, देखिए tan में जो 30 है वो cot में क्या के बराबर है, 60 के बराबर है, और tan में 45 है वो cot में 45 के बराबर होता है। ठीक है, और tan में जो 60 का मान होता है वो cot में किसके बराबर होता है, √3, मतलब cot 30 के बराबर होता है। तो ये अभी आप थोड़ा सा याद करते चलेंगे। उसके बाद अब हमें चाहते हैं सेक और कॉसेक, 2 बच गया है, तो दोनों का कैसे निकालेंगे। तो देखिए सेक कॉसेक पहले ही निकाल लेते हैं। कॉसेक निकालने के लिए आप साइन का मान को उलट दीजिएगा। जैसे 0 को उलटिएगा तो देखिए 0 है, इसको उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा और इसका मान अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित। इस 1/2 को मान उलट देना है तो 2/1 यानी 2 ही लिख देंगे। 1/√2 को उल्टेंगे तो ये √2 बटा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। इस √3/2 को उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 को उलट देंगे मतलब 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये आपका 1 ही रह जाएगा। तो कॉसेक का मान कैसे निकालें, साइन के मान को उलट देंगे तो वह कॉसेक का मान आ जाएगा। सेक का मान कैसे निकालेंगे, तो कॉस का जो मान है उसको उलट के निकाल सकते हैं, या आप इसको उठा के यहाँ से इधर लिख सकते हैं 1 वाला 2/√3 √2 और 2 और ये अपरिभाषित। लेकिन हम ऐसे ना बता के आपको ये उसका मान उलट के देखते हैं। 1 का उल्टा 1 होता है, इसको उल्टेंगे तो ये बनेगा 2/√3, और इसको उल्टेंगे तो बनेगा √2, इसको उल्टेंगे तो 2, और 0 को जब उल्टेंगे तो 1/0 और इसका मान होता है अपरिभाषित। आप ऐसे भी समझ लीजिए 1 यहाँ आ गया, 2/√3 यहाँ आ गया, ये √2, ये 2 और ये अपरिभाषित। तो इस तरह से हम त्रिकोणमिति का मान सारणी बनाते हैं। उम्मीद है आप ये बेहतर समझ पाए होंगे और आप आसानी से मान को बना सकते हैं। और हाँ, एक बार आप खुद से कॉपी पे मान ज़रूर बनाइएगा, आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। और आप जब भूल जाइएगा तो इस तरीक़ा से, इस ट्रिक के मदद से आप आसानी से मान निकाल सकते हैं साइन का, और साइन का जब निकल जाता है कॉस का मान आप निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या हाथ का आप ऐसे भी आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका 5 उंगली है ना, 0 डिग्री ले लीजिएगा, इसको 30 मान लीजिए, 45, इसको 60 और इसको 90। 0 में आप 0 मान होता है, 30 में 1/2, 45 में 1/, ऐसे उंगली रख के आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये उंगली में आप फिट कर लीजिएगा और उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो साइन का। और एक ट्रिक आप याद रखिएगा जो हम अभी आपको इस बीच में बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि कॉस का जो मान है साइन में कितना मिलेगा, या साइन में जो मान है वो कॉस में कितना मिलेगा। तो कॉस में अगर 0 है तो वो साइन में 90 के बराबर होगा, कॉस में अगर 30 है तो साइन में 60 के बराबर होगा, कॉस में अगर 60 है तो साइन में 30 के बराबर होगा, कॉस में 45 है तो वह 45, यही वाला मान पूछता है। कॉस और साइन बराबर कब होता है, जब 45 डिग्री। और कॉस में अगर 90 है तो वो साइन में 0 के बराबर होगा, या उलट के भी आप इसको बोल सकते हैं। उसी तरह से सेम होता है tan कॉट में और कॉसेक और कॉसेक का। ठीक है, जैसे tan 30 अगर आपसे कभी पूछ दे कि tan 30 किसके बराबर होगा, तो आप याद फटक से ना बोल देंगे कि tan का कॉट में होता है, और 30 जो होता है देख लीजिए 30 किसके बराबर होता है, 60 के बराबर होता है, यहाँ पर आप कॉट 60 लिख देंगे। सेम उसी तरह से अगर आपसे मान लीजिए पूछ दे साइन 30 का मान किसके बराबर होता है, तो साइन 30 कॉस में हमने पूछ रहा है, तो कॉस में देख लीजिए साइन में 30 पूछा है, ये 30 है, कॉस में किसके बराबर होता है, तो कॉस 60 के बराबर होता है। ऐसे आप कर सकते हैं। एक सबसे आसान तरीका कि अगर 30 पूछा है तो 90 आपको पूरा देना है, यहाँ 30 है, 90 पुराने के लिए हमें 60 लेना होगा, यानी कि 60 कॉस 60 के बराबर होगा। ठीक है, ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमेशा के लिए मान में निकालने में फ़ायदा करेगा और ऑब्जेक्टिव सवाल आपका सही होगा। तो ये था मान सारणी। उम्मीद है आप बेहतर समझ पाए होंगे। तो एक छोटा सा सवाल भी हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बता देना है। सवाल ये है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन भी दे देते हैं 1/√2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/4 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही है। आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।